अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले थे। वाला है सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर प्रयोग होता है। जो भी हम जैसे ये यूज लिखते हैं उसके साथ में वर्ब के साथ इज एम आर यूज किया जाता है, और पास्ट वाले के साथ में वाज वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसका जो रूल है वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाजवर प्लस अबाउट टू प्लस में वर्ब के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वाजवर अगर वो पास्ट में है प्लस में, उसके बाद अबाउट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन क्रिकेट खेलने वाला है। सचिन क्रिकेट खेलने वाला है, तो ये बनेगा खेलने वाला है, यानी कि जो सेंटेंस है सचिन जो है वो प्रेजेंट में खेल रहा है। सचिन इज अबाउट टू प्ले, यानी कि वो अभी खेल नहीं रहा है लेकिन खेलने वाला है, तो इसका मतलब होता है अबाउट टू, वाला है। तो ये था हमारा प्रेजेंट का टेंस। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस पास्ट में ले लेते हैं, वे खाना खाने वाले थे। वे मीन्स दे के साथ हम वर लगाते हैं क्योंकि प्लूरल है। दे वर अबाउट टू ईट, वो खाना खाने वाले थे, खाया नहीं उन्होंने भी लेकिन खाने वाले थे। तो ये था हमारा पहला रूल अबाउट टू। अब देखेंगे हम दूसरे रूल के बारे में। हमारा वो है विल हैव एंड शैल हैव। मीन्स क्या होता है इसका, पड़ेगा, पड़ेगी। मतलब जैसे कि उनको ये काम करना पड़ेगा, किसी पे फोर्सफुली अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं या किसी को कोई काम करना पड़ता है तो वहां पे पड़ेगा पड़ेगी यूज होता है। जैसे तुम्हें समझना पड़ेगा, सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, शैल हैव टू। will have to, shall have to, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें इज एम आर यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। तुम्हें समझना पड़ेगा। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल
हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा, ये आपने नोट आउट कर लिया होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। You will have to eat food। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तो ये था हमारा will have to और shall have to का यूज। तीसरा यूज देखते हैं। थर्ड यूज है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब किया करते थे, किया करते थे, पिया करते थे, खाया करते थे। एंड एक्सेट्रा। मतलब ये अपने पास्ट की हैबिट एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब जो वो काम किया करते थे, हम खाना खाया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, तो वहां पे हम यूज टू का उपयोग करते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम मंदिर जाया करते थे, तो इसका बनेगा वी यूज्ड टू गो टू टेम्पल। एक और यूज देख लेते हैं इसका। वे लौटा करते थे, दे। ये हमारा थर्ड रूल था यूज टू, जिसका मतलब होता है किया करते थे या पिया करते थे। जो भी हम मतलब पास्ट में अपना काम करते थे उसके लिए मोस्टली हम यूज टू का उपयोग करते हैं। इसका रूल था सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने ये दो एग्जाम्पल बनाए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा वुड हैव। फोर्थ, वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है ता, ती, ते। जिन भी सेंटेंस के अंत में ता, ती, ते आता है वहां पे हम वुड हैव का यूज करते हैं। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट वुड हैव प्लस इसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते, तो ये कैसे बनेगा? वी वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड
देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तुम दूध पीते। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, यू वुड हैव ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक मिल्क। तुम दूध पीते। तो ये था हमारा वुड हैव का यूज, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इसके बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ हमारा जो यूज है, वो वुड हैव ही है। इसमें मैं आपको 2 सेंटेंस को कंबाइंड कैसे करते हैं ये बताऊंगी। क्या था इसकी पहचान, ता ती ते। एंड इसका जो रूल है वो सेम है जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, यदि हम हिंदी के वाक्य में 2 सेंटेंस लें, दोनों के अंत में ताता आता है तथा एक वाक्य साथ वो जुड़ा हुआ है, उसका रूल कैसे है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। यदि कपिल आता तो वे क्रिकेट खेलता। यहाँ पे क्या है, 2 सेंटेंसेस है। मैं लिख देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि कपिल आता तो वह दूध पीता। अब इसमें 2 सेंटेंस हैं। पहला तो यदि कपिल आता, फर्स्ट सेंटेंस, एंड देन तो वह दूध पीता। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है 2 सेंटेंसेस का। अब इसका रूल कैसे है और कैसे ये बनेगा जान लेते हैं। तो इसका रूल आता है इफ रूल, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यही जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। यदि कपिल आता तो वह दूध पीता। इफ कपिल हैड कम, इफ कपिल हैड कम। यदि कपिल आता, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हम हैड लगाएंगे और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद तो वह दूध पीता, यहाँ पे हम वुड हैव का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हम हैड लगाएंगे एंड जो हमने कॉन्कैट इसमें किया है उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। तो वह दूध पीता, इफ कपिल हैड कम ही वुड हैव, ही would have drunk milk। तो पिता, ये ध्यान रखना कि दोनों ही सेंटेंस में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ये सेकंड के साथ है, लास्ट वाले के साथ, और फर्स्ट वाले का जो रूल था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था, यदि कपिल आता तो वह दूध पीता। मीन्स हमने जो पहले वाला सेंटेंस बनाया इसके साथ हम हेड यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, तो वह दूध पीता, ही वुड हैव ड्रंक मिल्क, तो यहाँ पे वुड हैव यूज होगा। अब यहाँ ये चीज देख लेते हैं।
कि जो हमारा सेंटेंस है इसमें जो बातें चल रही हैं वो पास्ट की चल रही हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म्स वगैरह यूज की हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यदि तुम आते, तो यदि तुम आते तो दूध पीते। यदि तुम आते तो दूध पीते। If you had come, you would have drunk milk। इसी तरीके से आप मतलब और सेंटेंस बना सकते हैं जिनके दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता और ती जो पहचान है सेंटेंस की वो यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वुड हैव समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई मतलब इसको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट उसमें डाल देना, कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड टू, नीड्स टू। सबसे पहले जान लेते हैं नीड टू और नीड्स टू का कहाँ पे यूज होता है और इसकी पहचान क्या है। सबको पता है नीड टू का जरूरत है। जब भी हम मतलब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, तुम्हें जॉब करने की जरूरत है, तो उसको कैसे बनाते हैं, कहाँ पे नीड्स टू लगाएंगे और कहाँ पे आप नीड्स टू लगाएंगे। यदि सेंटेंस ही, शी और इट के साथ शुरू हो रहा हो या सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर सेंटेंस के साथ, सिंगुलर वाक्य के साथ, आपको पता होगा नीड्स टू आप यूज करेंगे। नीड्स टू आप यूज करेंगे। यू, वी और दे, सबको पता है ये प्लूरल है। व्हाट इज दिस? दीज आर प्लूरल वर्ब्स। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? नीड्स टू। तो ये था पहला कि कहाँ पे नीड्स टू और कहाँ हम नीड्स टू का, नीड टू का और कहाँ नीड्स टू का यूज करेंगे। अब इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। चलिए इसके रूल देख लेते हैं। इसका जो रूल है, सबसे पहले पता है आपको सब्जेक्ट आएगा, देन नीड्स टू, नीड टू सॉरी, या नीड्स टू, डिपेंड ऑन द वर्ब कौन सी, सॉरी वाक्य कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आप नीड्स टू या नीड टू का यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी समझाया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। राहुल को पढ़ने की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए ये सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं राहुल है, सिंगल है, मतलब इसमें जो करता है वो एक ही है, राहुल, यानी कि सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक है। और
आपको मैंने बताया कि सिमिलर के साथ आप नीड्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज कंफर्म हुई यहाँ पे। राहुल को पढ़ने की जरूरत है इसकी पहचान है जो नीड्स टू के साथ यूज की जाती है, या उसके लिए मतलब यहाँ पे ये लगाया जाता है नीड्स टू। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। राहुल को पढ़ने की जरूरत है, सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, ठीक। उसके बाद इसमें जो यूज होगा वो कौन सा होगा, नीड्स टू। जरूरत है किस चीज की, पढ़ने की, तो राहुल नीड्स टू स्टडी। राहुल को पढ़ने की जरूरत है। अब ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये सिंगुलर का था, इस बार प्लूरल वाला देखते हैं। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है। और इन सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम इनको अफर्मेटिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और ना ही ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये अलग मैं सेंटेंस जो आपको सिखाऊंगी सभी उसमें सारा एक्सप्लेन करूंगी। अफर्मेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फिलहाल आप यूजेस जो हैं इनको जान लीजिए, जो कि आपकी स्पीकिंग में भी यूज होंगे काफी नॉर्मली वे में आप इनको यूज कर सकते हैं। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है, तुम्हें जो कि प्लूरल है, और लिख लेते हैं इसको यू के साथ क्या यूज होगा, नीड टू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम नीड टू का यूज करते हैं। यू नीड टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। यू नीड टू गो आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है। इसी से रिलेटेड बहुत सेंटेंस हैं जो आप इसी रूल बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बता दिए हैं। प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बनाना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। चलिए अभी इसी सेंटेंस में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगी। कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे, जैसे कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नीड नॉट एंड स्लैश नीड्स नॉट। ठीक है, रूल सेम है, नीड्स फॉर सिंगुलर वर्ब के साथ एंड नीड नॉट फॉर प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया जाता है। रूल मुझे शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट यू नीड, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया था कि नीड यूज होता है। तो यू नीड के बाद नॉट, यू नीड नॉट गो आउटसाइड, यू नीड नॉट गो आउटसाइड, और गो की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जैसे मैंने आपको इसमें बताया था। तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, नीड और नीड के नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
है खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, यू नीड नॉट ईट फूड, यू नीड नॉट ईट फूड, तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है। आई होप मैंने जितने आपको 6 सेंटेंसेस सिखाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।